हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग जैनिज़्म से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं वो सॉल्व करेंगे और आप लोग इसको प्रैक्टिस सेट की तरह ले सकते हैं। आप लोग देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कीजिए। लास्ट तक वीडियो को देखिए, इससे आपको जैनिज़्म के सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे रिलेटेड वो सब आपका टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। माय नेम इज़ आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने जैनिज़्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म ये सब ख़त्म कर चुके हैं, तो वो मैं आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इस मीडियम वालों के लिए ही है। देखिए डिस्कशन तो पूरे हिंदी में ही होगा, तो आप लोग एज ए हिंदी और इंग्लिश इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई ऐसा रूल नहीं होता है हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिज्म टेक्स्ट स्पीक्स ऑफ 16 महाजनपद। देखिए 16 महाजनपद कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे तो है ये जैनिज़्म का, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन अगर आ गया है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये जो 16 महाजनपद है वो कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये 16 महाजनपद के बारे में वर्णन किया गया है। और वहीं अगर जैनिज़्म की बात कर दिया जाए, जैनिज़्म की, यहाँ अगर जैन होता तो आप लोग क्या बोलते हैं, जैनिज़्म में भगवती सूत। भगवती सूत, ये देखिए सूत याद रखिएगा। सूत जो जितने भी बुक्स में अगर सूत आ जाए, सूत, तो इसमें समझ लीजिए कि वो जैनिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखिए। और भगवती सूत में डिस्कस किया गया है 16 महाजनपद के बारे में, तो कहाँ पर, भगवती सूत में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं, इसमें जैनिज़्म से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिए कि सबके सिम्बॉल्स क्या है। आपको सबके नहीं याद रखना है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से याद रखना है। सबसे पहले आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का याद रखिए। तो इसको याद कैसे रखिएगा, ऋषभ, पहला ऋषभ, अजीतनाथ, सांबरनाथ और अभिनंदन, ये चारों याद रखिए। और चारों के सिंबल क्या है, ऋषभ देव। ऋषभ देव को और क्या बोला जाता है, आदिनाथ बोला जाता है। आदिनाथ ऋषभ देव को भी बोला जाता है। तो ये फाउंडर है जैन के, जैन धर्म के फाउंडर कौन है, तो ऋषभ देव, और इन्हीं को आदिनाथ भी बोला जाता है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और इनका सिंबल है बुल, सांड, बुल। तो याद रखिएगा, इसका जो सिंबल है इनका ऋषभनाथ का, ये है बुल। और अजीतनाथ, सांभरनाथ और अभिनंदन, ये अभिनंदन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हाथी, घोड़ा, मंकी, तो इस तरह याद रख सकते हैं। हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये चारों फर्स्ट याद रखिए। और ये चारों का बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए लास्ट के ये महावीर के लायन, और पार्श्वनाथ के सरपेंट, सांप, सर्प। और अरिष्टनेमी का क्या है, शंख। ये कुंक सेल्स लिखा जाता है, ये इसको शंख बोलते हैं। आप लोग पानी में देखे होंगे, छोटे छोटे शंख होते हैं, तो उसको ये बोला जाता है। तो आप तीनों ये सब याद रखिए। ये जितने भी मैंने बताया, सिर्फ ये ऊपर के फर्स्ट के फोर्थ तक याद रखिए, फर्स्ट, फोर्थ और लास्ट के 3 याद रखिए। बस इसी में क्वेश्चन आपका आता है, और बाकी इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो लेकिन इससे हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है। तो याद रखिएगा, ये चारों याद रखिए और ये लास्ट के 3 याद रखिए। ठीक है, चलिए तो मैं आपको क्या बताया था, आपको सबसे पहले ऋषभनाथ का, ऋषभ का क्या, बुल, और उसके बाद अजीतनाथ, उसके बाद सांभर और अभिनंदन, ये चारों नाम याद रखिए। और सबके सिंबल क्या है, ये है हाथी, घोड़ा, पालकी। एलिफेंट, घोड़ा, हाथी, घोड़ा, पालकी, मंकी। ठीक, तो ये चारों आप लोग याद रख सकते हैं। नीचे महावीर का लायन, और पार्श्वनाथ का जो 23rd तीर्थंकर थे उनके सर्प, और उससे पहले अरिष्टनेमी तो शंख। ठीक है, चलिए, हु बिकम द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हु बिकम द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर, ये है जमाली,
ये कौन थे? जमाली। ये देखिए महावीर स्वामी के जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा, और उनकी पुत्री हुई थी, पुत्री का विवाह हुआ था जामिल से, तो इनका जमाई हुए। तो जमाई से याद रखिए, जमाई का जामिल, जमाई का जमाली। तो याद रख सकते हैं, ये इनके फर्स्ट फॉलोवर थे महावीर स्वामी के। तो जमाई और जमाली दोनों याद रखिए, ये इससे आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू, देखिए ये IAS प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। विथ रेफरेंस टू रिलीजन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, स्वतंत्रिका एंड साम्यता वेयर सेक्ट ऑफ जैनिज्म। ये गलत है, क्योंकि देखिए स्वतंत्रिका और साम्यता वेयर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म के ये सेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रिका और साम्यता बुद्धिज़्म के सेक्ट्स हैं। तो ये 1 गलत हो गया, तो आप आंसर में लगा सकते हैं ये दोनों गलत। तो अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो देखिए सहस्त्रीवादीन हेल्ड, ये सहस्त्रीवादी कॉन्सेप्ट भी किससे रिलेटेड है? तो बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड है। हेल्ड एट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेनोमेना वेयर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर। देखिए इसमें ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी चीज़, सहस्त्रीवादी का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ मरता नहीं है, मतलब कि डेथ नहीं होता है, या अभी प्रेजेंट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। तो इसका ये देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड मेनली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा है ये 2016 में, तो ट्रेंड बदल रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट जो जैन तीर्थंकर थे, 24 जो जैन तीर्थंकर थे उनके जगह क्या क्या। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको याद रखना है जो फर्स्ट के फोर्थ मैंने बताया, फर्स्ट फोर्थ और लास्ट के 2-3। तो ये दोनों, इन तीनों चारों में से जो भी क्वेश्चन पूछते हैं यही सब पूछते हैं। तो पार्श्वनाथ कौन थे? ये 23rd तीर्थंकर थे, 23rd नंबर के, और इनका जो सिंबल था सरपेंट था। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये है वैशाली, सॉरी वैशाली नहीं, वाराणसी, जो काशी के रहने वाले थे, ठीक है। और वैशाली के तो आप लोग जानते हैं भगवान महावीर। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, उसमें आपको सारे जितने भी प्लेसेस से जो जैन तीर्थंकर बिलोंग करते थे वो सब आपको मालूम चल जाएगा। ये देखिए आप लोग अयोध्या याद रखिए, अयोध्या में बहुत सारे जैन तीर्थंकर जो फर्स्ट के फोर्थ 4-5 है वो सही अयोध्या से बिलोंग करते हैं। देखिए ऋषभनाथ, आदिनाथ ये अयोध्या, अजीतनाथ अयोध्या, सांभरनाथ ये श्रावस्ती, और अभिनंदन ये अयोध्या। तो ये आप लोग चारों याद रख सकते हैं। और नीचे का देखिए ये महावीर का नहीं दिया, महावीर वैशाली से बिलोंग करते थे, आप लोगों को मालूम है। और पार्श्वनाथ काशी मतलब कि वाराणसी, और नेमिनाथ ये है द्वारका, ठीक है। तो ये सब बस इतना याद रखिए, आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहे हैं आजकल, तो आप लोगों को सबको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैन टेम्पल कौन कौन से हैं इसमें से? देखिए खजुराहो MP में है, आप लोग सबको मालूम है, बहुत फेमस टेम्पल है। और ये नागरा स्टाइल में बना हुआ है टेम्पल, नागरा स्टाइल। तो आप लोग जाइए घूमिए, देखिए बहुत ही शानदार प्लेस है ये खजुराहो। और देखिए खजुराहो में तो सिर्फ और सिर्फ जैन नहीं है, जैन टेम्पल भी है, हिंदू टेम्पल भी है, भगवान विष्णु के भी टेम्पल है, और शिव के भी टेम्पल है, बहुत सारे मतलब कि धर्म से रिलेटेड है। तो याद रखिए ये खजुराहो जैन सही है। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू के ऊपर है। माउंट आबू आप लोग जानते हैं माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू जो राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। और ये सबसे गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट चोटी है, गुरु शिखर। कौन से माउंटेन की? अरावली, ठीक है। अरावली माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुरु शिखर। वहीं पर है माउंट आबू, और वहीं पर है दिलवारा टेम्पल। तो याद रखिए मैं वहाँ विजिट किया हूँ, 1 नंबर जगह है। ये किससे है रिलेटेड? ये है जैनिज़्म से। श्रवण बेलगोल आपको मालूम है, बाहुबली का जो टेम्पल है वो कहाँ है? श्रवण बेलगोल में। श्रवण बेलगोल ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखिए। नहीं ये श्रवण बेलगोल है, ये है कर्नाटका में, सॉरी ये कर्नाटका में है। और सोनागिरी ये भी जैन के से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चारों ABCD मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल
अब देखिए जैन बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोगों ने उस प्रीवियस लेक्चर में, बुद्धिस्ट वाले लेक्चर में देख लिया था, तो देख लीजिए फिर भी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का किसके दरबार में हुआ था, तो ये है अजातशत्रु। ठीक है, ये बिहार सर्विस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु में ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, आप लोग याद रखिए। कंसिडर द फॉलोइंग, द जैन बिलीव दैट महावीरा हैड 23 प्रेसिडेंट। सही है ये, क्योंकि इस महावीर 24 थे और इनसे पहले 23 और थे, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ वाज 23rd, मतलब पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये भी सही है। और ऋषभ देव वाज इमीडिएट सक्सेसर, नहीं ऋषभ देव तो फाउंडर थे ऋषभ देव फाउंडर थे, और इमीडिएट सक्सेसर तो नहीं बोला जा सकता इनको। ठीक है, इनके इमीडिएट सक्सेसर कौन थे, मतलब ये महावीर के बाद कौन आए थे, तो ये है सुधर्मा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट है, आपको आंसर बताना है कि 1 में स्टेटमेंट क्या रहता है कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, और बी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसे करके आपको आंसर देना है। तो देखिए, महावीर इनिशियली ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ एस्थेटिक कॉल्ड निग्रांथास। ये देखिए जो बुद्धिज़्म के टाइम पर ही, जैसे गौतम बुद्धा के टाइम पर ही ये निग्रांथास एक सेक्ट चला था। ठीक है, तो ये देखिए यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो भगवान महावीर थे वो इसी सेक्ट को ज्वाइन किए थे। ठीक है, निग्रांथास। ठीक है, और द सेक्ट वाज फाउंडेड 200 years अर्ली बाय पार्श्व। नहीं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये भगवान देखिए नहीं ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये द सेक्ट वाज फाउंडेड 200 years अर्लियर बाय पार्श्वा, ये सही है, क्योंकि इनके द्वारा ही ये फाउंड किया गया था 200 साल पहले ही। ठीक है, तो याद रखिए ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों से ही पुराना धर्म है, ये सेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये देखिए, देयर वाज अ ग्रेट एक्सोर्टर्स ऑफ जैन मॉन्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु टू डेक्कन। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गया था चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पर, तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्ता के साथ ये सब साउथ में चले गए थे। तो साउथ में जो जैनिज़्म को प्रोपाउंड किया था, मतलब कि जो जैनिज़्म को स्प्रेड किया था, वो कौन किया था, ये भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। और अगर नॉर्थ में पूछ लिया जाए तो नॉर्थ में ये स्थूलभद्र जो थे वो नॉर्थ में जैनिज़्म को प्रोपाउंड किए थे, मतलब फैलाए थे, स्प्रेड किए थे। तो याद रखिए ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चंद्रगुप्त मौर्य ज्वाइन अ जैन ऑर्डर एज ए मॉन्क, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जैन बिलीव द Jainas believe that it is outcome of teaching of 24 तीर्थंकर in the light of statement which of the following correct as महावीर के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड फाउंडर ऑफ जैनिज्म। नहीं, ये फाउंडर कौन थे, ऋषभनाथ, उनका नाम क्या था, आदिनाथ। ही वॉज 23rd तीर्थंकर, नहीं ये 24th थे, तो ये भी गलत हो गया। 23rd पार्श्वनाथ थे। ही वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर, ये सही है। who was not considered as a founder of new faith but as a reformer of existing religious sect। yes, ये सही है, क्योंकि ये फाउंडर नहीं थे जैनिज्म के, ये उनके बस कुछ रिफॉर्म किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही है। ही वॉज नॉट वन ऑफ द 24, ये भी गलत है, क्योंकि वो 24वें तीर्थंकर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस आइडल ऑफ गोमतेश्वरा, देखिए फिर आ गया ये श्रवणबेलगोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको किसने बनवाया था, तो गंगा डायनेस्टी ने ये बनवाया था। और ये विंध्यागिरी हिल्स पर है, विंध्यागिरी हिल्स जो कि कर्नाटका में है, विंध्यागिरी हिल्स। और इसकी हाइट जो है 57 फीट है, 57 फीट इसकी हाइट है। तो बाहुबली का यहाँ स्टेचू है, बाहुबली
बाहुबली कौन थे? ये ऋषभनाथ जो सबसे फर्स्ट तीर्थंकर थे, सबसे फाउंडर जो थे जैनिज़्म के, उनके पुत्र थे ये बाहुबली। तो याद रखिए, ये श्रवण बेलगोला में बाहुबली का इमेज है। इन्हीं के नाम पर ये मूवी बनी थी बाहुबली, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो गंग डायनेस्टी के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर? मैंने बता दिया था आपको, ये जमाई थे, जमाली। तो याद रखिए ये आंसर हो जाएगा। हु इंस्टॉल द ग्रैंड इमेज ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोल? तो मैंने बताया था। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ लिया, हु मतलब कि कौन इंस्टॉल किया था? गंगा डायनेस्टी ने तो बनवाया था। गंगा डायनेस्टी का कौन से राजा ने बनवाया था? तो ये है चामुंड राया के द्वारा ये बनाया गया था गोमतेश्वर का बाहुबली टेम्पल, बाहुबली जो स्टेच्यू है। और ये सिंगल स्टोन से, मोनोलिथिक स्टोन से बना हुआ ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इमेज है, ठीक है, लार्जेस्ट स्टेच्यू है, टॉलेस्ट स्टेच्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया? मैंने आपको ये भी बता दिया आंसर। देखिए आप लोग अगर मेरे वॉइस को सुन रहे हैं अच्छे से तो आप लोगों को सारे क्लियर हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, सब क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इसमें सब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ पहले ही। देखिए तो साउथ में पूछ रहा है तो साउथ में कौन थे? भद्रबाहु। अगर नॉर्थ में पूछे तो स्थूलभद्र। भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु वो देखिए 2 सेक्ट होते हैं, 2 फॉलोअर्स होते हैं जैनिज्म में, आप लोगों को मालूम है। एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। तो भद्रबाहु कौन थे? तो भद्रबाहु दिगंबर थे। ये लोग ये दिगंबर थे, दिगंबर। तो BD याद रखिए, B और D। मैं देखिए जनरली याद कैसे रखता हूँ, तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर से ही याद रखता हूँ। जैसे कि ये BD, तो इसके अकॉर्डिंग ये S है, तो ये श्वेतांबर और स्थूलभद्र SS। तो आप लोग याद रख सकते हैं SS मतलब कि स्थूलभद्र कौन किसको फॉलो करते थे? श्वेतांबर को। और BD, आप लोग बीड़ी पीते ही होंगे, बीड़ी आप लोग नाम सुना है ना, बीड़ी, तो वही BD याद रखिए। ये B और D ये दिगंबर। तो दिगंबर कौन थे? दिगंबर जो होते थे वो नेकेड रहते थे, नेकेड। और जो स्थूलभद्र थे उनके ऊपर वाइट क्लोथ, जो श्वेतांबर होते थे वाइट क्लोथ उनके ऊपर रहता है। तो ये भी ध्यान रखें, आप लोग देखे होंगे जैन मॉन्क्स को। तो दिगंबर कौन होते थे? नेकेड होते थे। और जो श्वेतांबर होते थे, और भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी साउथ गए थे, साउथ में श्रवण बेलगोल में गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर? जैन संघ के चीफ कौन बना था? ये भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ये सुधर्मा बना था जो जैन धर्म के चीफ महावीर के बाद में। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इन सब से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के तरीके से अगर आप लोग लगा लेते हैं तो आप लोग ऑब्वियसली बात है ये जैनिज्म में कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। महावीर स्वामी ब्रीथेड हिज लास्ट एट, कहाँ पर आखिरी सांस ली थी इन्होंने? तो ये है पावापुरी में। और ये देखिए इसमें फैक्ट क्या है, आप लोग इनके बर्थ से रिलेटेड और ये सब याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं इनका बर्थ कहाँ हुआ था। तो बर्थ वैशाली में, कुंडाग्राम में बर्थ हुआ था इनका। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया था बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में कि बुद्धिज़्म में जो उनका एम होता है, मेन एम क्या होता है बुद्धिज़्म में, मैंने आपको बताया था ना कि महापरिनिर्वाण उनका मेन मकसद होता है, महापरिनिर्वाण। वैसे ही जैनिज्म में कैवल्य इनका मेन उद्देश्य होता है जीवन का। तो ये भी याद रखिए, कैवल्य। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति करना। और जो भगवान महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये जिम्बिका ग्राम और नदी, कौन से नदी के किनारे? तो रिजु पालिका, इस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान महावीर को। अब वहीं अगर बुद्धिज़्म में तो निरंजना नदी, जो फल्गु नदी भी बोलते हैं, निरंजना। तो ये सब ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। जिम्बिका ग्राम, रिजु पालिका, तो याद रखिएगा ये सब। और पावापुरी में इनकी डेथ हुई थी। एज कितना था? कितने एज में? तो 72 साल की उम्र में इनकी भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, 72 ईयर्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज ऑथर ऑफ कल्पसूत्र? कल्पसूत्र के ऑथर कौन है? देखिए मैंने बताया था ना कि सूत्र जहाँ भी लग जाए तो मतलब समझ लीजिए कि ये जैनिज़्म के टेक्स्ट है। तो आप लोगों को ये बताना है कल्पसूत्र के लेखक कौन है। कल्पसूत्र भद्रबाहु आप लोग मैंने बता दिया इनके बारे में सारे डिजिटल डिस्कशन। ये दिगंबर थे, दिगंबर। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये इन्होंने साउथ में ट्रेवल किया था और प्रोपागेंड स्प्रेडिंग किया था जैनिज़्म का ये साउथ में। तो याद रखिए ये कौन है, भद्रबाहु। कल्पसूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब याद रखिए। ये देखिए हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल तो सब याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी जैन काउंसिल भी पूछ लेते हैं। 2 ही बार हुआ है अभी तक तो जैन काउंसिल, और ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको संरक्षण किया था। तो स्थूलभद्र, और ये कहाँ हुआ था तो ये भी याद रखिए, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ये हुआ था, ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में। तो ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट जैन काउंसिल में ही जो 12 अंगा, जो 12 अंगा का कंपाइलेशन हुआ था, 12 अंग, वो फर्स्ट काउंसिल में ही हुआ था। और एक सेकेंड काउंसिल कहाँ हुआ था? सेकेंड काउंसिल हुआ था बल्लावी में, बल्लावी, ठीक है। और इसमें सेकेंड काउंसिल में जो बल्लावी में हुआ था उसमें 12 अंग, 12 उप अंग दोनों कंपाइल हुए थे। इतना याद रखिए। इन विच जैन काउंसिल जैन धर्म वॉज डिवाइडेड इन श्वेतांबर एंड दिगंबर। ये देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में कौन सा जैन काउंसिल में ये डिवाइड हुआ था? ये फर्स्ट काउंसिल। पहला जो काउंसिल हुआ था मैंने अभी बताया स्थूलभद्र के नेतृत्व में, इन्हीं के टाइम पर ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों अलग हुए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस महावीर स्वामी गेव हिज फर्स्ट sermon। ये देखिए ये आ गया क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्धिज़्म से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहला sermon कहाँ दिया। जैनिज़्म से भी पूछ लिए कहाँ पहला उद्देश्य दिया था, तो कहाँ दिया था पहला उपदेश। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी गेव हिज फर्स्ट sermon, तो ये कहाँ दिया था? ये है वैशाली, ठीक है। वैशाली ने इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो याद रखिएगा ये सब। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वर्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कन्विन कब हुआ था? ये किसके दौरान पर? कौन, अब मैंने बताया था नेतृत्व कौन किया था, तो स्थूलभद्र ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पैट्रोनाइज किया था, मतलब संरक्षण दिया था। तो याद रखिएगा पहला। टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ वाज कलेक्टिवली नोन एज। देखिए पार्श्वनाथ ने 4 टीचिंग दिया था, तो चतुर्याम बोलते थे उसको, चतुर्यामा। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपारिगृह। तो ये चारों ये किसके थे? तो पार्श्वनाथ के, जिसको क्या बोला जाता है? चतुर्याम। और एक 5वां अगर ऐड कर दिया जाए ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये है भगवान महावीर। तो 5वां कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो भगवान महावीर ने। तो ये भी याद रखिए, ब्रह्मचर्य। Who won among the following तीर्थंकर was according to श्वेतांबर ट्रेडिशन a lady। मतलब कि श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि कौन जो 24 तीर्थंकर में से एक जो थी वो कौन लेडी थी? तो मल्लीनाथ जो थे वो श्वेतांबर के अनुसार ये एक लेडी थी, ये एक औरत थी, ठीक है।
तो याद रखिएगा मल्लीनाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द स्तनकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। स्तनकवासी ये जैनिज़्म से बिलोंग करते हैं। देखिए 2017 में इजी क्वेश्चन था, लेकिन स्तनकवासी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये स्तनकवासी सेक्ट किससे बिलोंग करते हैं, तो ये है जैनिज़्म से। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।